जानवरों की ये हरकत कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती तो यकीन नहीं होता। दोस्तों, इस दुनिया में लाखों करोड़ों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर का नाम हमें नहीं पता होगा। वैसे देखा जाए तो जानवरों का स्वभाव काफी गुस्सैल होता है और ये कब क्या कर जाएं इन्हें खुद भी पता नहीं होता, इसलिए तो इन्हें जानवर कहते हैं। पर दोस्तों, जानवरों की इस दुनिया में कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी ऊटपटांग हरकतें देखकर इंसान अपने दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाए। फिर चाहे सांपों की रहस्यमय दुनिया हो या फिर पूरा शरीर कटने के बावजूद जिंदा रहने वाली मछलियां हो, इसके अलावा भी बहुत सी दिमाग को हिला देने वाली चीजें हमारी वीडियो में मौजूद है, जिन्हें देखने के लिए वीडियो में इसी तरह बने रहिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आइए सबसे पहले उस जानवर की बात करते हैं जो अपने एक डंक से लाशों के ढेर बिछा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सांप की, जिसका खतरे से शायद ही कोई अनजान हो। पर अब हम आपको एक ऐसे अजीब सांप के बारे में बताने वाले हैं जो और कुछ नहीं बल्कि अंडे खाना पसंद करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। डिसिपेटर नाम का एक सांप ऐसा भी है जिससे बाकी सांपों की तरह चूहे, मेंढक, छिपकली जैसे जानवर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि ये सांप तो मुर्गी से लेकर अलग अलग बर्ड्स के अंडे खाना पसंद करता है। और आप देख सकते हैं कैसे ये बड़े चाव से अंडे को निगल रहा है। आमतौर पर इस सांप का मुंह बड़ा छोटा होता है, लेकिन अंडा खाते वक्त ये अपने मुंह को बड़ा कर लेता है। यहाँ तक कि जब ये अंडा खाता है तो उसके मुंह से अंडा नीचे जाते हुए देखा जा सकता है। और एक बार जब अंडा सांप के पेट में चला जाता है तब अंडा फूट जाता है और फिर ये अंडे की जर्दी को खा लेता है। लेकिन हाँ दोस्तों, पेट में अंडे के छिलके न पचने के कारण उसे अपने मुंह से बाहर भी निकाल देता है। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, किसी भी तरह की परेशानी या फिर चोट लगने पर दर्द सबको होता है और कई बार ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग इसे सह नहीं पाते। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं, मछलियों में ऐसा नहीं होता। यहाँ तक कि किसी छोटी मछली के आधे शरीर को जानवर खा ले तब भी वो जीवित रह सकती है, बस उसके दिमाग का कुछ हिस्सा बचा रहना चाहिए। हमें मालूम है ये चीज सुनने में थोड़ी असंभव सी है, पर अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो इस नज़ारे को जरा गौर से देखिए, जहाँ इस मछली के पेट का एक अच्छा खासा हिस्सा किसी जानवर ने खा लिया, लेकिन फिर भी ये मछली बिल्कुल सही सलामत तैर रही है। और अगर आपको ये कम लग रहा है तो जरा इस मछली को देखो, जिसके सिर वाले हिस्से को छोड़कर पूरा का पूरा शरीर किसी जानवर का शिकार हो चुका है, पर फिर भी ये न सिर्फ जिंदा है बल्कि आराम से तैर रही है। और ये चीज किसी अजूबे से कम नहीं है। आपको बता दें, इस तरह की छोटी मछलियों के साथ केवल दो ही चीज होती है, या तो ये किसी जानवर द्वारा इसके शरीर का कुछ हिस्सा खा लेने के बाद मछली के कटे हुए भाग पर एक परत जम जाती है और धीरे धीरे घाव सूख जाता है। लेकिन अगर कोई हिस्सा ज्यादा कटा हुआ है और इन्फेक्शन हो गया तो कुछ समय तक जिंदा रहने के बाद वो मछली मौत के घाट उतर जाती है। दोस्तों, जब हम इंसान आईना देखते हैं तो कहीं अपने बाल संवारने लगते हैं तो कहीं अपने कपड़े ठीक करने लग जाते हैं, ये सोचकर कि कैसे भी करके हम आईने में बिल्कुल परफेक्ट दिखें। लेकिन क्या कभी आपने किसी जानवर को आईना देखते हुए देखा है? अगर नहीं तो नजारा आपके सामने है। आप खुद ही देखिए कैसे जब एक मुर्गे के सामने आईने को रखा गया तो अपने आप को आईने में देखकर ये मुर्गा कैसे अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। जैसे ही इस मुर्गे ने अपनी इमेज आईने पर देखी तो मुर्गे को लगा सामने एक और मुर्गा मौजूद है जो इस पर हमला कर सकता है। इसे लगता है कि सामने वाला मुर्गा इस पर बार बार अटैक कर रहा है, इसलिए खुद को ही अपना दुश्मन बना बैठता है और लगातार आईने पर अटैक करने लगता है। पर दोस्तों, जानवरों के इस बर्ताव को देखकर बहुत मजा आता है, जिसमें वो विज्ञान से हटकर जब अपना दिमाग चलाने लगते हैं तो ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पर हाँ, ये सारी चीजें मौज मस्ती तक तो ठीक है, लेकिन इस तरह के बेजुबान पंछियों या फिर दूसरे जानवरों के साथ ऐसी सीरियसली नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जानवर खुद को आईने में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। इस दुनिया में गिनती के ही ऐसे जानवर है जो खुद को आईने में पहचान सकते हैं। बाकी सारे जानवर आईने के सामने जाते ही इन मुर्गों की तरह बौखला जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मनोवैज्ञानिक घूमते हुए काले सफेद गोले को देखकर किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं, या फिर कह लीजिए किसी के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक साइंटिफिक तरीका है
यहाँ तक कि मोबाइल में आपको कई सारी हिप्नोटाइज करने वाली वीडियोस देखने को मिल जाएंगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है? जी हाँ, ये बात 100% सच है। आप इस वीडियो में देखिए कैसे एक व्यक्ति ने घूमते हुए गोले को मेंढक के सामने रख दिया और कुछ देर तक इसे घूमता हुआ देखने के बाद मेंढक बिल्कुल स्टैच्यू की तरह हो जाता है। और जब इस शख्स ने मेंढक को उंगली से टच किया तो भी मेंढक किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं करता। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप जरा यहाँ देखिए जिसमें इस शख्स ने चींटी और मक्खी वाले गेम का वीडियो इस मेंढक के सामने खोल दिया। और मजा तो तब आता है जब स्क्रीन पर आने वाली चींटी को असली समझकर ये मेंढक अपनी जीभ से उसे खाने की कोशिश करने लगा। हालांकि बार बार बीच में स्क्रीन आने के कारण मेंढक ये सोचकर पूरी तरह से बौखला जाता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अब भला किसने सोचा था कि टेक्नोलॉजी जानवरों के बिहेवियर को ही बदल देगी। सारे जानवर एक तरफ और अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करने वाले बंदर एक तरफ। क्योंकि आप माने या ना माने, लेकिन हम इंसानों के दूर के रिश्तेदार बंदर भी हमारी तरह दिमाग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और जब बात इंडोनेशिया और मलेशिया के रेन फॉरेस्ट में रहने वाले बंदरों की होती है तो ये बंदर किसी भी चीज को सीखने में बाकी बंदरों की तुलना में बहुत ज्यादा तेज होते हैं। जो किसी भी काम को होते हुए अगर एक बार देख लेना तो झट से उसे दिमाग में बैठा लेते हैं, यानी कॉपी कर लेते हैं। इसलिए कुछ समय पहले BBC ने बंदरों की बुद्धि को चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इन बंदरों के बीच एक बंदर की तरह दिखने वाले रोबोट को रख दिया जो आरी से लकड़ी काट रहा था। और जब इस रोबोट वाले बंदर ने लकड़ी काटना शुरू किया तो उसका देखा देखी उसके पास बैठा दूसरा बंदर भी बड़ी सावधानी से लकड़ी काटने में जुट गया। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो ये थी कि इन बंदरों ने बिना खुद को नुकसान पहुंचाए लकड़ियों को बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह काट कर रख दिया, जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों यही सच है। वैसे दोस्तों केवल जानवर ही अपनी हरकतों से हम इंसानों को हैरान नहीं करते, बल्कि हम इंसान भी जानवरों के प्यार में कई बार अंधे होकर कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो जानवरों को हैरत में डाल दे। अब जैसे कि यहाँ देखिए, ये शख्स अपनी प्यारी बिल्ली के जन्मदिन पर हूबहू उसी की तरह दिखने वाला एक केक बनवा कर लाया। केक इतना ज्यादा असली लग रहा था कि बिल्ली तो क्या इंसान भी इसे देखकर धोखा खा जाए। ऐसे में जब ये लोग अपनी बिल्ली के सामने उसी की तरह दिखने वाले केक को काटते हैं तो उस नजारे को देखकर बिल्ली सदमे में चली जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि कहीं ये लोग अब उसे भी काटने ना लगे, क्योंकि अब भला बिल्ली को क्या पता कि उसके सामने जो चीज मौजूद है वो बिल्ली नहीं बल्कि खाने वाला केक है जिसे खाया जाता है। और ये सारी चीजें होते देख बिल्ली को भी खतरा महसूस हुआ। तभी तो आप देख सकते हैं कैसे बिल्ली पूरी तरह से घबराई हुई है। अब दोस्तों आप अपने कुत्ते बिल्ली से चाहे जितना भी प्यार क्यों ना करें, लेकिन इस तरह से उनका जन्मदिन मनाकर उन्हें डराने की कोशिश ना करें। अब तक आप लोगों ने बहुत से अजीबोगरीब हरकत करने वाले जानवरों को देख लिया। अब जरा केकड़े की अतरंगी वीडियो देखो। इस वीडियो में जिस चीज को आप देख रहे हैं, केकड़े की प्रजाति हर्मिट है जो समुद्र के किनारे पाई जाती है। और जब ये केकड़े पानी से निकलते हैं तब अपने शरीर को तेज धूप से बचाने के लिए समुद्र के किनारे मौजूद शेल्स को अपने रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों साल 2015 में जब कुछ टूरिस्ट इंडोनेशिया के समुद्र के किनारे घूम रहे थे तब इन्होंने अचानक से एक डॉल यानी कि गुड़िया के टूटे हुए सिर को इधर से उधर घूमते हुए देखा। इससे पहले तो ये लोग डर गए और सोचने लगे ये खिलौना कैसे इधर उधर घूम सकता है। पर जब इन्होंने इसे ध्यान से देखा तो पता चला इसके अंदर एक केकड़ा है जो शैल ना मिलने के कारण डॉल की मुंडी को अपना रक्षा कवच बनाकर घूम रहा है ताकि वो धूप से बच सके। वाकई में दोस्तों इसे देखकर एक चीज तो तय है, चाहे इंसान हो या जानवर, हर कोई किसी न किसी तरह अपनी जरूरतों का इंतजाम कर ही लेता है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना हमने? बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। इस वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।